Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, एक टॉपिक छूट गया था जो कॉमन टॉपिक है, लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी उपयोगी, लेवल सेकंड वालों के लिए उपयोगी, चाहे आपके कोई सी भी लैंग्वेज हो उसके लिए उपयोगी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्टों में ये टॉपिक आता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो भले वो। तो मित्रों, क्लास नंबर 63वीं पे बात करेंगे उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक छूट गए थे जो सभी सब्जेक्टों में आते हैं। तो ये चाहे आपके कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी, आपका कोई सा भी लेवल हो, ये मायने नहीं रखता है। इसका एग्ज़ाम में प्रश्न कहीं पे भी आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों उद्देश्य के बारे में। नॉर्मली उद्देश्य शब्द आप सभी ने सुन रखा होगा। अपन कहते हैं कि मेरा उद्देश्य ये है, मेरा उद्देश्य वो है, लेकिन अपने को आखिर पता ही नहीं है कि उद्देश्य का मतलब होता क्या है। तो एक एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं मित्रों। उद्देश्य का मतलब है, उद्देश्य वह साधन है। उद्देश्य क्या मतलब है? एक उद्देश्य एक साधन है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, जैसे आपको अपने गांव से किसी शहर में जाना है, या आपको कहीं कोटा घूमने जाना है, जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, आगरा, कहीं पे भी घूमने जाना है, तो आप जिसके माध्यम से वहाँ पर जाओगे वो क्या कहलाएगा? साधन। उसी प्रकार से आपका जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जिसके माध्यम से आप जाते हो, मतलब जो साधन है। तो उद्देश्य एक प्रकार का क्या है? साधन है, जिसके माध्यम से छात्र पाठ्यक्रम रूपी मार्ग पर चल कर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसे यहाँ एक छात्र है, ये इसका लक्ष्य यहाँ पर है, ठीक है, इसका लक्ष्य यहाँ पर है। तो जिस माध्यम से वो इस रास्ते पर चलकर जाएगा वही क्या कहलाएगा? उसका उद्देश्य कहलाएगा। मित्रों, उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1918 में बोबित महोदय द्वारा किया गया। सबसे पहले उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बोबित महोदय ने किया था। कब किया था? 1918 में। इसलिए उद्देश्यों का जनक बोबित महोदय को ही कहा जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि उद्देश्यों का जनक किसे कहते हैं। तो वहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा, बोबित महोदय को उद्देश्यों का जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बोबित ने किया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे मित्रों। भारत में उद्देश्य और लक्ष्य को एक ही माना जाता था 1967 तक, ठीक है। 1967 तक भारत में उद्देश्य और लक्ष्य को अलग अलग नहीं माना जाता, दोनों एक ही चीज़ मानी जाती थी कि उद्देश्य और लक्ष्य एक समान ही या एक ही होते हैं। किंतु 1967 से लक्ष्य और उद्देश्य को अलग अलग माना गया, ठीक है। 1967 से लक्ष्य और उद्देश्य को अलग अलग माना गया इंडिया में, और लक्ष्य शब्द के लिए गोल या एम शब्द का प्रयोग किया, और उद्देश्य शब्द के लिए ऑब्जेक्टिव शब्द का प्रयोग किया गया। तो देखिए, कब से 1967 से ही लक्ष्य और उद्देश्य में स्पष्ट अंतर कर दिया गया कि लक्ष्य के लिए तो गोल या एम शब्द का प्रयोग करेंगे और उद्देश्य के लिए ऑब्जेक्टिव शब्द का प्रयोग किया गया। अब मित्रों, बात करने वाले हैं लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर के बारे में कि आखिर लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या होता है। तो आशा है आपको यहाँ पर पूरा समझ में आएगा कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है। साथियों, देखते हैं पहली चीज़, लक्ष्य तो होते हैं साध्य। क्या होते हैं? साध्य। जिसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जैसे एक लक्ष्य है कि मुझे रीट फाइट करना है, तो अगर आप रीट फाइट कर लेते हो तो वो तो आपका नौकरी लगना तो हो गया आपका साध्य, ठीक है। आपका नौकरी लगना तो हो गया लक्ष्य, मतलब साध्य। और उद्देश्य होते हैं साधन। क्या होते हैं? उद्देश्य साधन होते हैं। मतलब जैसे आपका जो सिलेबस है, आप जैसे लेवल फर्स्ट से हो तो आप मनोविज्ञान पढ़ते हो, आप हिंदी पढ़ते हो, संस्कृत या अंग्रेजी पढ़ते हो, गणित पढ़ते हो, पर्यावरण पढ़ते हो। तो ये सभी चीज़ें जो आप पढ़ते हो, ये तो हुई आपका उद्देश्य, इनको याद करने का। और आप जो नौकरी लगना है वो है आपका लक्ष्य, वो है साध्य। अगर मान लो आप कितना ही पढ़ लो और नौकरी नहीं लगते हो, नंबर नहीं आता है, तो मतलब आपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की। और अगर मान लीजिए कि आप इन चीज़ों को पढ़ कर के अगर नौकरी प्राप्त कर लेते हो,
तो आपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। तो मित्रों, लक्ष्य तो होते हैं साध्य और उद्देश्य होते हैं साधन, जिसके माध्यम से आप कहाँ तक पहुँचते हो, लक्ष्य तक पहुँचते हो। दूसरा है लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है और उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। देखिए, नौकरी लगने के बाद में कई चीज़ें आती है जीवन में, ठीक है, कई चीज़ें, इतनी अनगिनत चीज़ें होती है जीवन में, नई नई चीज़ें, तो इसका क्षेत्र तो व्यापक होता है, ये जीवन भर चलती रहेगी। लेकिन उद्देश्य का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित। जैसे आपने सोचा कि मुझे मनोविज्ञान की यूनिट 1 कंप्लीट करनी है, तो कंप्लीट कर ली बस। लेकिन आपने सोचा है कि नौकरी लगनी है, तो नौकरी लगने के बाद में वो चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक निश्चित टाइम तक ही उस चीज़ को पढ़ना है। तो इस प्रकार यहाँ पे मित्रों बताना चाहूँगा कि जो लक्ष्य का क्षेत्र है वो तो व्यापक होता है और जो उद्देश्य का क्षेत्र है वो छोटा सा होता है, सीमित होता है। नेक्स्ट है, लक्ष्य सामान्यतः परिवर्तित नहीं होते हैं, ये बदलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बदलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे आपने सोचनी ना, मुझे नौकरी लगना है, ये तो आपका लक्ष्य हो गया। अब फिर यूँ नहीं अरे यार मुझे नहीं लगना है, फिर कहोगे अरे मुझे तो लगना है, अरे नहीं लगना है, ऐसा नहीं होता है। आपने सोच लिया तो सोच लिया। और जो उद्देश्य होते हैं ये परिवर्तित होते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने साइकोलॉजी कंप्लीट की, फिर आपने सोचा कि यार मुझे हिंदी में वो चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर सोचा मुझे एसएसटी में वो चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर सोचा मुझे संविधान में वो चीज़ कंप्लीट करनी है। तो मित्रों, इस प्रकार उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट, लक्ष्य दीर्घकालीन होते हैं, बहुत टाइम लगता है इनको प्राप्त करने में, और जबकि उद्देश्य कैसे होते हैं, अल्पकालीन, ये कम समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, लक्ष्य आदर्शवादी होते हैं जबकि उद्देश्य व्यवहारिक होते हैं। ये प्रैक्टिकली आप दैनिक क्रियाओं में जो चीज़ करते हैं वो होती है व्यवहारिक। तो उद्देश्य तो व्यवहारिक होते हैं और लक्ष्य कैसे होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, लक्ष्य का संबंध संपूर्ण पाठ्यचर्या से होता है, संपूर्ण चीज़ों से, जबकि उद्देश्य का संबंध किससे होता है, पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम, जो आपका सिलेबस होता है उसका संबंध तो उद्देश्य से होता है, और जो आपकी पाठ्यचर्या होती है उसका संबंध लक्ष्य से होता है। नेक्स्ट है, लक्ष्य इकाई में होते हैं, इकट्ठे होते हैं लक्ष्य, जबकि उद्देश्य कैसे होते हैं, बहुसंख्यक उद्देश्य, कई अलग अलग संख्या, मतलब बहुत सारी संख्या में उद्देश्य होते हैं, और जबकि लक्ष्य क्या होते हैं, इकाई में होते हैं। मित्रों, लक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, और जबकि जो उद्देश्य है इसका मूल्यांकन समय समय पर किया जाता रहता है। जैसे आप टेस्ट देते हो ये चीज़ें, और लक्ष्य का मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि आप बार बार कर रहे हो, नहीं, ऐसा लक्ष्य का आप बार बार मूल्यांकन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लक्ष्य का संबंध शिक्षा से संबंध है, जबकि उद्देश्य का संबंध शिक्षण से है। आपने जीवन में जो शिक्षा ग्रहण की है उन सभी चीज़ों का निचोड़ होता है लक्ष्य, जबकि उद्देश्य क्या है, जो आप पढ़ रहे हो। जैसे अभी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, फिर आप इसके प्रश्न उत्तर हल करते हो, तो ये हुआ मित्रों उद्देश्य, शिक्षण से इनका संबंध होता है। नेक्स्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति उद्देश्यों के माध्यम से होती है, जबकि उद्देश्य लक्ष्य में समाहित होते हैं। देखिए, लक्ष्य की प्राप्ति होती है लेकिन किसके माध्यम से, उद्देश्यों के माध्यम से। आप कई चीज़ों को इकट्ठा करते हो, कई चीज़ों को पढ़ते हो, फिर आप लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हो। फिर मतलब सीधी सी बात है, लक्ष्य उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त होता है, और उद्देश्य किस में समाहित होता है मित्रों, लक्ष्य में ही उद्देश्य समाहित होता है। किस में समाहित होता है, लक्ष्य में। देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे ये इंडिया है और ये है राजस्थान, तो उसी प्रकार ये उद्देश्य है, सॉरी ये है लक्ष्य और ये है उद्देश्य। तो उद्देश्य के अंतर्गत उद्देश्य किस में समाहित होता है, सॉरी लक्ष्य में समाहित होता है। तो ये है लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में। यहाँ आपके सिलेबस में लक्ष्य नहीं है, ये तो एक मैंने आपको अंतर बताया है। आपके सिलेबस में है उद्देश्य, उद्देश्यों का वर्गीकरण, कई सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से मैं बताने वाला हूँ, और इसमें से 101% क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अब बात करने वाले हैं मित्रों उद्देश्य के प्रकार के बारे में। तो मैं आपको बिल्कुल उद्देश्य के प्रकारों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं उद्देश्य के प्रकार। साथियों, बात करने वाले हैं उद्देश्य के प्रकारों के बारे में। तो उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं उद्देश्य? 2 प्रकार के। देखिए, नॉर्मली अगर प्रश्न आता है उद्देश्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं,
तो आपका रहेगा सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। मित्रों, जो सामान्य उद्देश्य हैं क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य देखिए, ऐसे उद्देश्य जिनकी प्राप्ति सामान्यतः है एक कक्ष में नहीं हो पाती है, सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं। मतलब जो आप बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हो, एक कालांश आपका जो रहता है, अगर उस कालांश या कक्षा में उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो उसको ही सामान्य उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको, ठीक है, आपको मैंने पहले भी उदाहरण बताया था कि नौकरी लगना है, तो आप एक क्लास लेकर क्या नौकरी लग सकते हो? लग सकते हो क्या? नहीं लग सकते। आपका जवाब रहेगा कि मैं एक 6 घंटे की क्लास लेकर नौकरी लग जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो मित्रों, ऐसे उद्देश्य जो एक कालांश या एक कक्ष में उनकी प्राप्ति संभव नहीं होती है, उनको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। क्योंकि यह सरलता से प्राप्त नहीं होते हैं, अतः इन्हें अप्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। जिससे आप सभी को पता है कि नौकरी लगना कितनी टेढ़ी खीर है, या फिर नौकरी लगने के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये आसानी से प्राप्त नहीं होते। इसलिए इन सामान्य उद्देश्यों को अप्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। मित्रों, इनको प्राप्त करने में समय भी बहुत अधिक लगता है, बहुत टाइम में ये प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें दीर्घकालीन उद्देश्य भी कहते हैं। तो मित्रों, अप्राप्य उद्देश्य कह दो, सामान्य उद्देश्य कह दो, या दीर्घकालीन उद्देश्य कह दो, ये सभी एक ही चीज़ें होती हैं। जैसे ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में संपूर्ण ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में अवबोध, किसी चीज़ का ज्ञानोपयोग, ये चीज़ें ही सामान्य उद्देश्य कहलाती है। ठीक है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, इनको कहा जाता है सामान्य उद्देश्य। मित्रों, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि निम्न में से सामान्य उद्देश्य का उदाहरण है, तो ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, कौशल है, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है। मित्रों, इनको कहा जाता है सामान्य उद्देश्य। दूसरा देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, ऐसे उद्देश्य जिनकी प्राप्ति सामान्यतः है एक कक्ष या कालांश में हो जाती है, उनको ही विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। आप एक कक्षा में जो बालकों को पढ़ाते हो और यदि उस उद्देश्य की पूर्ति एक ही कक्षा में हो जाती है, तो उनको ही कहा जाता है विशिष्ट उद्देश्य। क्योंकि यह आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, अतः इनको प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। मतलब मित्रों, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो ही प्राप्य उद्देश्य होते हैं, आसानी से ये प्राप्त हो जाते हैं। इनको प्राप्त करने में समय भी बहुत कम लगता है, अतः इनको अल्पकालीन उद्देश्य भी कहते हैं। तो देखो, अल्पकालीन उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, तीनों एक ही के नाम हैं। जैसे प्रत्यस्मरण करना, प्रत्यभिज्ञान करना, प्रत्यभिकरण करना, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है? विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाती है। जिसे आपसे कहा जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आपसे बाद में कोई पूछता है कि बताओ भाई भारत की राजधानी क्या है, तो आप आसानी से उत्तर दे दोगे कि सर भारत की राजधानी दिल्ली है। तो ये होता है प्रत्यस्मरण। जो स्मरण पर आधारित ज्ञान हो, जो देखने पर आधारित ज्ञान हो, तो इसको कहा जाता है प्रत्यभिज्ञान। तो मित्रों, ऐसे उद्देश्यों को ही विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं, जो आसानी से एक कालांश में प्राप्त हो जाते हैं सरलता से। तो मित्रों, ये था सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। साथियों, बहुत ही जल्द अगली क्लास में उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ ज्ञान अवबोध के बारे में, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति के बारे में, उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साइकोलॉजी का टेस्ट आज अपलोड 6 बजे सुबह कर दिया था। SST का टेस्ट सुबह 8 बजे कर दिया है, जिसमें RBSC की बुक के आपके प्रश्न मिल जाएंगे। फिर ये क्लास आपके आ चुकी है, और इसके साथ ही साइकोलॉजी की जो क्लास है वो भी मैंने अपलोड कर दी गई है। तो मित्रों, कैसी लग रही क्लास है? तैयारी आशा है अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।